वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर विद कॉमर्स एपिसोड्स। हेलो दोस्तों, तो आज की मूवी का नाम है द एनिमी और इसको लिखा है पर्ल एस फक ने। ओह फक नहीं, बक ने। इस चैप्टर में पर्ल वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताता है, जब अमेरिका और जापान के बीच में वॉर चल रहा था और इस युद्ध का अंत कैसे हुआ था। अमेरिका ने जापान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे और इसके बाद जापान पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तो इस चैप्टर में वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ये बताया गया है, जब अमेरिका का एक प्रिजनर सी में वॉश आउट होकर एक बीच पर आता है। यहाँ पर डॉक्टर सदाव का घर होता है, तो वो उस प्रिजनर को देखता है तो वो बुरी तरह से घायल होता है। तो वो डॉक्टर धर्म संकट में आ जाता है कि उस प्रिजनर की जान बचाई जाए या उसको जापानीज आर्मी को सबमिट करा दिया जाए। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है डॉक्टर सदाओ हुकी से, जो कि एक डॉक्टर थे और उनका घर समुद्री तट के पास था और उसके पापा ने उससे बचपन में कभी भी मजाक नहीं किया था, क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, उसकी एजुकेशन अच्छी तरह से हो, उस पर ध्यान दे वो। इसके लिए सदाओ हुकी को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया जाता है और वो वहाँ से मेडिसिन और सर्जरी पढ़ाई करके वापस आ जाता है। फिर वहाँ अब से 8 साल के बाद आता है और अब वो एक सर्जन बन चुका है और उसके पापा भी अब उसको सर्जन बनता हुआ देख लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पापा टपक जाते हैं। सदाओ हना नाम की एक लड़की से अमेरिका में मिलता है, लेकिन सदाओ हनाओ को तब तक प्रपोज नहीं करता जब तक उसको ये पता नहीं लगता कि हना एक जापानीज गर्ल है, क्योंकि उसके पापा इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो एक अमेरिकन हुई। तो सदाओ हनाओ को पहली बार अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिलता है। वहीं से उसको हनाओ अच्छी लगने लगती है और जैसे ही उसे कंफर्म हो जाता है कि वो जापानीज है, वो उसको प्रपोज कर लेता है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब उन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। एक दिन क्या होता है, डॉक्टर सदाओ और हना बीच पर घूम रहे थे, तब मौसम भी बहुत ज़्यादा फॉगी मस्ताना था। उनको दूर से एक आदमी अपने घुटनों पर रेंगता हुआ दिखता है। तो जैसे ही वो लोग उसके पास जाते हैं तो वो अपने मुंह के बल गिर जाता है। तो वो देखते हैं कि वो समुद्र में बहकर आया है और उसकी कमर पर यहाँ बहुत ही बड़ा गोली का निशान है, जिससे खून भी थोड़ा बह रहा था। लेकिन हालांकि वो खून थोड़ा रुक गया था क्योंकि उस पर काई जम गई थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत दर्द हो रहा था। हना उसके पास जाके देखती है तो उसकी कैप पर धुंधले अक्षरों में लिखा था अमेरिकन नेवी, मतलब वो वॉर का एक बंदी था। तो डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर था, तो उसका फर्ज था कि उसकी जान बचाए, बट वो एक जापानीज सिटीजन भी था और तभी अमेरिका से उनका वॉर भी चल रहा था। तो वो दोनों धर्म संकट में आ जाते हैं कि इसकी जान बचाएं या इसको आर्मी को सौंप दिया जाए। लेकिन सुनो तो अपने दिल की। तो डॉक्टर सदाओ अपने दिल की सुनते हैं, उसे अपने घर पर ले आते हैं। बट वो जैसे ही अपने घर पर आते हैं, वहाँ के सारे नौकर गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तभी डॉक्टर सदाओ वहाँ पर एक मेड को बोलते हैं कि आप इसके वुंड्स धो दीजिए, लेकिन यूमी यानी वो मेड इस काम को करने से मना कर देती है और वो अपने काम पर चली जाती है। हना वहाँ पर आती है और उस अमेरिकन प्रिजनर का, जिसका नाम टॉम होता है, हना उसके मुंह को धोती है गर्म पानी की भाप से। हना डॉक्टर सदाओ की भी हेल्प करती है उस अमेरिकन प्रिजनर के ऑपरेशन में। डॉक्टर सदाओ एक चीरा लगाते हैं, फिर उस प्रिजनर की कमर से गोली बाहर निकाल देते हैं। फिर डॉक्टर सदाओ ये प्रिडिक्ट करते हैं, भले ही इसको थोड़ा दर्द होगा लेकिन इसकी जान बच जाएगी और ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो यंग प्रिजनर जाग जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो एक अननोन प्लेस पर था। लेकिन हना उसे बोलती है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आपकी पट्टी कर दी है और आपकी सर्जरी भी कर दी है। थोड़े दिन में आप बिल्कुल फिट हो जाओगे और ठीक हो जाओगे। इससे टॉम थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर सदाओ आते हैं और वो उनसे पूछता है कि आप मेरे साथ क्या करोगे। डॉक्टर सदाओ इस पर कोई रिप्लाई नहीं करते। नौकर प्रतिदिन ये चीज़ देखकर और भी ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन डॉक्टर सदाओ अपने डॉक्टर के धर्म को बहुत ही अच्छे से पालन करते हैं और वो टॉम का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। उसको रोज़ एक्सरसाइज भी कराते हैं ताकि वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब उस प्रिजनर के सारे टाके कट जाते हैं। फिर डॉक्टर सदाओ उसे बोलते हैं कि अब सिर्फ तुम्हें 15 दिन लगेंगे बिल्कुल ठीक होने में। लेकिन 7th डे ही वहाँ के सारे नौकर काम छोड़कर चले जाते हैं। तो हना एक अच्छी मालकिन होने के नाते उन सभी सर्वेंट्स का थैंक्स कहती है और बोलती है कि थैंक्स, आपने हमारे यहाँ पे काम किया, और उनका पूरा हिसाब दे देती है। अब इस स्टोरी में एंट्री होती है खड़ूस जनरल की, जो कि अभी बीमार चल रहा था।
उसको पता चल जाता है कि डॉक्टर सदाव के घर पे एक अमेरिकन प्रिजनर है। तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसको ये भी पता था कि डॉक्टर सदाव एक बहुत अच्छा सर्जन था। वो अगर उसको पकड़वा दे और उसको फांसी होगी और नेक्स्ट डे ही उसको जर्नल की कोई सर्जरी होनी थी, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि जर्नल का बाकी के सर्जन पे इतना भरोसा नहीं था। तो वो एक प्लान बनाता है और डॉक्टर सदाव से बोलता है कि हम इस अमेरिकन प्रिजनर को चुपचाप टपकवा देते हैं। तो डॉक्टर इस पे बोलता है ठीक है, आप कुछ असैसियंस को भेज दीजिएगा और वो आके इसको मार देंगे। डॉक्टर सदाव जर्नल के इस प्लान को बिल्कुल सीक्रेट रखता है, यहाँ तक कि वो हना को भी नहीं बताता। डॉक्टर सीधा उस प्रिजनर के रूम में जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हें आज रात को ही यहाँ से निकलना होगा। और वो उसके लिए एक बोट तैयार करता है जिसमें ज़रूरत का सामान था, खाना, कपड़े, और वहाँ से उसे विदा कर देता है। जाते जाते डॉक्टर टॉम से बोलता है कि अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए कोरियन बोट के मिलने से पहले, तो तुम फ्लैशलाइट जला देना, फिर मैं समझ जाऊँगा। फिर टॉम डॉक्टर से हाथ मिलाता है, फिर वो उसे विदा करके चला जाता है और वो प्रिजनर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। और वो खूसट जनरल भी कुछ नहीं कर पाता डॉक्टर सदाव के इस एक्शन पे, क्योंकि जनरल को कभी ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर उसकी हेल्प कर सके, और वो वहाँ से सेफली चला जाता है वो कैदी। फिर डॉक्टर सदाव के एक ख्याल आता है कि कैसे उसने अपने दिन बिताए थे अमेरिका में, जब वो 22 साल का था और वो अमेरिका में था, और उसे बहुत ज़्यादा मुसीबत आई थी, क्योंकि अमेरिकन जो है वो बहुत ज़्यादा भेदभाव में विश्वास रखते हैं और वो जापानीज़ को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते। उसको इसकी बात की खुशी होती है कि जापान खुल कर वॉर कर रहा है अमेरिका से, और डॉक्टर सदाव को उस प्रिजनर का हार्ड रूप भी दिखता है, और वो सोचता है कि कैसे मैंने उस प्रिजनर की जान बख्श दी। तो इसी के साथ इस चैप्टर का दी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।